ल्यूसी एक अमेरिकन लड़की है जो ताइवान के शहर ताइपे में पढ़ाई कर रही है। उसका एक बॉयफ्रेंड है रिचर्ड, जिसके कारण वो ड्रग कार्टेल में फंस जाती है। रिचर्ड को ड्रग लॉर्ड कांगपे के आदमी मार देते हैं। अब रिचर्ड का ड्रग डिलीवरी का काम लूसी को करना है। CPH4 नाम का एक नया ड्रग है जिसे यूरोप में स्मगल करना है। ड्रग का पैकेट ज़बरदस्ती से उसके पेट में सर्जरी कर रखा जाता है, लेकिन एक मुठभेड़ में गलती से ड्रग की थैली लूसी के पेट में ही फट जाती है और ड्रग उसके शरीर में घुलने लगता है। उसे पता चलता है कि उसके शरीर और मन की ताकत कई गुना बढ़ गई है, जो टेलीपैथी के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ पा रही है, साथ ही मेंटल टाइम ट्रैवल भी कर पा रही है, जिस कारण वो निर्दय और भावना विहीन भी हो गई है। अपनी नई ताकत की बदौलत वो ड्रग माफिया के चंगुल से बच निकलती है। लूसी पास के एक अस्पताल में जाती है जहां उसे उसके अंदर छुपा ड्रग का पैकेट निकालना है। वहाँ का डॉक्टर लूसी को बताता है कि वो ड्रग CPH4 है। प्रेग्नेंट औरत के गर्भ में छठे हफ्ते के बाद ये रिलीज होता है बच्चे के तेजी से विकास के लिए, लेकिन इसकी मात्रा बेहद कम होती है। लूसी होटल पहुंचती है और अन्य 3 पैकेट का ठिकाना अपनी बढ़ चुकी ताकत से ढूंढ लेती है। लूसी अपनी हालत के बारे में सोचती है और इसलिए इस विषय के जानकार सैमुअल नॉर्मन से संपर्क करती है। उन्हें वो अपनी बढ़ी हुई ताकत का एक नमूना पेश करती है, जिस कारण नॉर्मन को यकीन हो जाता है कि लूसी में कुछ अद्वितीय शक्तियाँ आई है। लूसी पेरिस पहुंचकर लोकल पुलिस को उन ड्रग पैकेट्स की जानकारी देती है। पुलिस ड्रग पैकेट ढूंढ लेती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी सेल्स कमज़ोर हो रही है। लूसी और ड्रग अपने आप में इंजेक्ट करती है और फ्रेंच अफसर रियो से अन्य ड्रग पैकेट भी मंगवाती है। नॉर्मन के पास पहुंचकर उनसे कहती है कि वो उन्हें हर वो चीज़ बताएगी जो उसे पता है। वहाँ वो नॉर्मन और उनके साथियों के साथ बातें कर रही है और मानवता की मदद करना चाहती है। अपने दिमाग की 100% कैपेसिटी को अनलॉक करना चाहती है। जिन बड़े दुश्मनों से उसने पंगा लिया है वो चुप नहीं रहते। वो लूसी से बदला लेने के लिए हमला कर देते हैं। तो क्या लूसी अपने मिशन में कामयाब हो जाती है? इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग अपने अंदर होने के बाद वो बच पाती है और वो इंसानियत को बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो अब आते हैं उन सवालों की ओर जो ये फिल्म देखकर आपके मन में आते हैं। उसमें से पहला सवाल है, क्या CPH4 जैसा कोई हार्मोन सच में एग्जिस्ट करता है? तो देखिए, जहाँ तक साइंस को हम समझते हैं, CPH4 जैसा कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही उस तरह काम करने वाला कोई अन्य सब्सटेंस है। तो ये पूरी तरह से काल्पनिक है। जैसे कि साइंस फिक्शन फिल्में होती है, वो फिक्शनल होती है। दूसरी बात, क्या किसी को भी अपने दिमाग का 100% कैपेसिटी अनलॉक करना पॉसिबल है? तो हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी जो कैपेसिटी है, इनबिल्ट कैपेसिटी है, जैसे कि हमारी कोई गाड़ी है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहती है 260 किलोमीटर, हम उस स्पीड में नहीं जा सकते। नहीं, हम जाते नहीं हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन गाड़ी उस स्पीड से चल सकती है अगर कंपनी कहती है कि 260 की स्पीड तक चलती है। ठीक उसी तरह से दिमाग का भी है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर दिमाग हमारा सच में अगर 100% काम करना चालू कर दे, तो क्या होगा? ऐसा होगा क्या कि जैसे इस फिल्म में बताया गया है? तो देखिए, दिमाग के जो इनपुट्स है, दिमाग को इनपुट्स कहाँ से मिलते हैं? हमारे जो फिफ्थ सेंस है उनसे मिलते हैं। और हो सकता है कि अगर हमारा दिमाग अगर 100% अनलॉक हो जाए तो हमारे फिफ्थ सेंस बहुत ही ज़्यादा वर्क करे या उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। हो सकता है अगर आप खुली आंख से 1 किलोमीटर का देख सकते हैं, तो अगर आप दिमाग का 100% अनलॉक करते हैं तो आप 10 किलोमीटर देख सकेंगे। या ऐसी कोई चीज़ है, या ऐसी भी कोई स्मेल आप मतलब महसूस कर पाएंगे जो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो जैसा कि फिज़िकल चीज़ों को कंट्रोल करना जैसी जो बात है वो पूरी तरह से फिक्शन है। तो आते हैं अब तीसरी बात की ओर, हम लोग फिल्में देखते क्यों हैं? फिल्में देखने के लिए पीछे हमारा मकसद ये होता है कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। 3 घंटे दुनिया से कुछ तो भी अलग कुछ देखना होता है। अगर हमें ज्ञान ही चाहिए होगा तो हम किताबें पढ़ेंगे या कोई यूज़फुल या इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे। फिल्म क्यों देखेंगे? तो फिल्में होती है एंटरटेनमेंट के लिए,
तो इस मुझे लगता है कि इससे इंटरटेनमेंट के अलावा अन्य कुछ एक्सपेक्ट ना ही करें तो अच्छा है। तो अगर आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, हमारे फिल्मों के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें सब्सक्राइब अवश्य करें।